ये जो भूमि सर्वेक्षण है इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है पता है किसको होने वाला है? यानी वैसे लोग को, यानी जिनके पास जो है जमीन का यानी कोई भी कागजात नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें जिनके पास जमीन का पुराना जमीन रसीद है, यानी इस प्रकार से वो जमीन रसीद कटाते थे और आज तक उन्होंने जो है इसका बदलाव नहीं किया, यानी आज तक बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आज बहुत सारे लोगों का जमीन का रसीद ऑनलाइन कट रहा है, लेकिन इस रसीद में कुछ ऐसे लोग हैं बदला आज भी इसी को लेकर घूम रहे, मेरे पास तो यही कागजात है। तो देखें, ऐसे लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। यानी अब जो है अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो फिर आपको एक बड़ी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए कि सरकार का प्रयास है। आज ये देखें ना, सीधी सी बात है सोचने वाली, आज सरकार जो है आपकी प्रॉपर्टी, ये आपकी जमीन है, आपका जो मकान है, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, यानी आपका इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद रहेगा। तो ये आज जो है ना, पहले क्या होता था कि ये कागजात में के फॉर्म में रजिस्टर पर सारा कुछ मेंशन होता था, जिसका जो है एक तरह से खामियाजा बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। यानी बहुत सारे लोगों का जमीन का जो रसीद है ना, वो रसीद कटा लिए, कोई कागजात नहीं है, जमीन का रसीद आज दिखा रहे हैं कि देखे मेरा रसीद कट रहा है, लेकिन कागज नहीं मिल रहा है। आज भूमि सर्वेक्षण में यही कहने जा रहे हैं कि जमीन तो कट है सर, दखल में मेरा ही है, लेकिन रसीद भी है, कागज मेरा नहीं मिल रहा है। अरे कागज नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं आपके पास है, तो ये जमीन आपकी नहीं होगी। इस बात को आप समझ लें। बिना कागज का आप मालिक कैसे बनेंगे? बोलेंगे नहीं रसीद तो मेरा है, सारा कुछ है। तो रसीद है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, आपके पास ये साक्ष्य नहीं है कि ये जमीन आपकी कैसे है। आज मान लेते जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो खुद जो है म्यूटेशन के लिए दावा करेगा, और दावा करेगा ठीक है, एक तरह से देखेगा आपका जो दस्तावेज है ना, कभी भी जिस दिन चाह लिया उस दिन जाकर रद्द करवा सकता है। जिस दिन उसके मन में आ गया कि नहीं आज जो है इस पर दावा करके इसको हम रद्द करवाएंगे, कैंसिल करवाएंगे, करवा सकता है। तो जमीन का रसीद को दिखाकर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। इस बात को आप समझ लें। वो रसीद क्यों ना ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, प्रॉपर्टी का टाइटल जमीन रसीद से साबित नहीं होता है। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, कौन सा जजमेंट में कहा गया, क्या विवाद हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। और बहुत सारा जो है इससे संबंधित जजमेंट को आप जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहां पर जजमेंट के साथ पूरा स्टोरी भी बताए हुए हैं। तो ये जमीन, पुराना जमीन का रसीद में सबसे पहले देख लेना क्या क्या यहाँ पर आपको करना चाहिए। तो देखें, जो डिजिटल यहाँ पर है ना, डिजिटलीकरण जिसको बोलते हैं, तो उसमें जमाबंदी और जो त्रुटियां, जो आपकी जमाबंदी है उसमें क्या किसी प्रकार की अगर त्रुटियां हैं, त्रुटियां क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इसमें जो है ना आपका जमीन का जो खाता है वो गलत लिखा हुआ है, आपके जमीन का यहाँ पर जो खसरा है वो नंबर यहाँ पर जो है वो गलत लिखा हुआ है, या आपका जो एक तरह से यहाँ पर देखें कि जो पोर्टल है ना, ये वहां पर जो नाम है वही गलत चढ़ा हुआ है। तो ये सारा सुधार आप कर लेंगे, नहीं तो क्या आगे क्या होगा, सरकार जो है उसी के आधार पर, आपकी जमाबंदी के आधार पर आगे भूमि सर्वेक्षण करेगी कि ये जमाबंदी इसके नाम से, तो मालिक तो ही होगा, उसी के नाम से खतियान बनाते हैं। अब उसमें पहले से आपका गलत है तो आगे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुधारने की जरूरत है, तो इसलिए आपको सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब है कि जमीन जो है कागजात हैं, जमीन दखल में नहीं है, दखल तो दूसरे का, फिर भी मालिक कौन है जमीन का? आप है। जिसके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होगा उसी का पास प्रॉपर्टी का टाइटल होगा। आपको जो है ना कब्जा कोई किए हुए कोई मतलब नहीं, अपना कागजात को क्या करना, दुरुस्त करना। यानी जमीन पे जो दखल में है उसको तो किसी भी हालत में दखल छोड़ना ही है। जब जमीन उसकी नहीं है, उसके पास कागजात नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, तो कोई दावा नहीं चलने वाला उसका। अब देखें मैनुअल प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ। ये जो प्रक्रिया था ना, ये इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मैनुअल प्रक्रिया। अब ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास आज भी वर्तमान में मौजूद है जब तक आपका होगा। तो आप इसके आधार पर क्या कराना चाहते हैं, तो पहले सरकार के द्वारा देखें, सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया क्या किया जा रहा है, हम पहले आपको बता दिए, वो डिजिटलीकरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन आप मैनुअल
प्रक्रिया में है अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर दोबारा एक बार क्या जाना कि आपको देखना इसमें जो मेंशन है और आपका जो रजिस्टर है, यानी इससे संबंधित जो रजिस्टर है, रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी वहां पर जाकर रिकॉर्ड में क्या करना है, देख लेना सारा कुछ सही है। सारा कुछ सही है तो इस दस्तावेज से यहां जाने के लिए सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया गया। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा जो है प्रक्रिया किया गया कि आप कैसे जो है अपडेट करवाएंगे, यानी आप भर कर दें मुझे कि ये सारा डिटेल मुझे एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाहिए, यानी मेरा ऑनलाइन तो चढ़ा नहीं है, तो सरकार का तो वही काम ही है कि आपका नहीं चढ़ाएंगे। तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आप अपना रिकॉर्ड को जो है यानी मैनुअल तरीके से इस प्रकार जो है पहले चेक कर लेंगे और बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद है पुरानी रसीदों का कानूनी मान्यता। देखें, अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो अब अभी क्या होता है कि ये पुराना आपका रसीद है, ये पुराना रसीद, ठीक है, रसीद, ये अभी वर्तमान में जो है आप नया कटा रहे हैं, नया इसी तरीके से आपका कट रहा है, तो ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, लेकिन इसमें गलत हो गया, इसमें गलत जो है यहाँ पर गलत हो गया, तो इसका सुधार दोबारा जो होगा सिर्फ इसके साक्ष्य से हो जाएगा। यानी पुरानी जो रसीद है उसका कानूनी मान्यता ये है कि वर्तमान में जो आपके पास नया रसीद है आप उसका सुधार करवा पाएंगे, ये आपके पास अधिकार है। ठीक है, आपके पास जमीन का पुराना रसीद है तो पुराना रसीद को के आधार पर आप क्या करेंगे, वर्तमान में जो नया रसीद है उस नए रसीद का सुधार करवा पाएंगे, और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो इसको साक्ष्य के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यानी ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की अगर बात करें, अब ये राज्य सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार ने क्या कानून बनाया है इसको लिए। हो सकता है कि आपके राज्य में जो है अलग नियम कानून हो, लेकिन ऑनलाइन सुधार पर जो प्रणाली अगर बात करें, जो बिहार का भूमि सर्वेक्षण है वहां पर जो है एक तरह से परिमार्जन, ठीक है, परिमार्जन पोर्टल बना हुआ है, यहाँ पर पोर्टल बना हुआ है, और इसका काम ही है कि आप जो है एक तरह से यानी डिजिटल जमाबंदी, यानी आपका जो डिजिटल जमाबंदी है, यानी जमीन का जो है यहाँ पर डिजिटल जमाबंदी एक तरह से जमाबंदी को लाना, सीधी सी बात है, को लाना, और उसमें क्या करना, सुधार भी करना। तो एक तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी जमाबंदी को लाने का काम भी परिमार्जन का है, और दूसरा जो है डिजिटल जमाबंदी में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसमें सुधार करने का भी काम है। तो आप अगर सुधार करवा लेंगे तो साक्ष्य के तौर पर क्या देना होगा, आप तो इसमें सुधार करवा रहे हैं तो आपको जो है यानी पुराना रसीद के तौर पर साक्ष्य देना होगा। ये साक्ष्य देंगे, इस आधार पर आपका सुधार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात जो है समझने वाली है कि आखिर ये साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे तो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो वेरीफाई तो किया जाएगा, वहां पर कहां पर, रिकॉर्ड में जाकर रिकॉर्ड में मिलाया जाएगा कि ये आपका जो दिए हैं ये सही है। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा फर्जी कागजात बनाकर आप दे देंगे और उसी आधार पर आपका सुधार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसकी जांच की जाएगी, इसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आगे का प्रक्रिया जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो पुराना जमीन रसीद का भी यहाँ पर जो है आपको मान्यता देखने को मिलता है। अब है कि अगर आप ये नहीं करवाते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अभी घर में बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन है, गलत जो एक तरह से यहाँ पर जमाबंदी में दर्ज है, अब जो गलत है वही क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। यानी अगर कुछ भी गलत है तो वो आपको वहां पर आगे वही मेंशन हो जाएगा भूमि सर्वेक्षण के दौरान, ठीक है, और वही रह जाएगा। तो फिर बाद में कभी जो सुधारने की जरूरत पड़े तो आज जितना आसान है उस समय उतना। आज मान लेते हैं किसी का पुराना खतियान से जो नया खतियान दूसरे का नाम बन गया है, क्या करना पड़ता है उसको सुधारने के लिए, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, पूरा प्रक्रिया बताए हुए। खतियान के बारे में जानकारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है और खतियान के बारे में जो जानकारी है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, पूरा बताया हुआ क्या करना है।
और अगर आप जो कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा जो जवाब है वो कहाँ मिल रहा है, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, वो है कानूनी निदान। आप उसमें जाएंगे, आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, आपके कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं आपको क्या करना है। फिर भी अगर आपका कमेंट उसमें नहीं मिलता है, आपको क्या करना, फिर से एक बार दोबारा पूछ लेना, मेरा प्रयास रहेगा, हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है। तो इसलिए जो है, यानी अगर आप जजमेंट की स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।